हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन नोएडा के साथ मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सौरमंडल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास का पहला सवाल। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। दोस्तों, बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है और इसे मरकरी भी कहते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म रहता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, CO2। दोस्तों, बात करते हैं शुक्र ग्रह के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। शुक्र, इसे वेनस भी कहते हैं और यह सूर्य का एक चक्कर 224.7 दिन में पूरा करता है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों, यानी बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। पृथ्वी, इसे अर्थ के नाम से भी जाना जाता है और यह सूर्य का एक चक्कर 365.26 दिन में पूरा करती है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसका एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। नेक्स्ट, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, हाइड्रोजन, हीलियम। नेक्स्ट, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, तापमान पर, टेम्परेचर। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोलॉजी। बात करते हैं इन तीनों अध्ययन के लिए। एस्ट्रोनॉमी, इसमें खगोलीय पिंडों का अध्ययन होता है। सेनोलॉजी, इसमें चंद्रमा का अध्ययन होता है। सिस्मोलॉजी, इसमें भूकंप का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर। दोस्तों, बात करते हैं मंगल ग्रह के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। मंगल ग्रह, इसे मार्स भी बोलते हैं और आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल ग्रह है और
यह सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करता है और इसका 2 उपग्रह है। नंबर 1 फोवास, नंबर 2 डिमोस। नेक्स्ट, सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह के पास। टोटल 82 उपग्रह। नेक्स्ट, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल और बृहस्पति ग्रह। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। अब इसमें जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बृहस्पति ग्रह जिसे जुपिटर भी बोला जाता है और यह सूर्य का एक चक्कर 11.9 वर्ष में पूरा करता है और आकार के हिसाब से यह सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रह। टोटल ग्रह 8। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। 40,000, 40,075। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, शनि। दोस्तों, बात करते हैं शनि ग्रह के कुछ इम्पोर्टेंट बातें। शनि, इसे सैटर्न भी बोलते हैं और यह सूर्य का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य का एक चक्कर 29.5 वर्ष में पूरा करता है। नेक्स्ट, किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है? किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, H2O, वाटर। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, दिन और रात होने का मुख्य कारण है? दिन और रात होने का मुख्य कारण है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। नेक्स्ट, किस ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर
बी अपसौर। नेक्स्ट, किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी उपसौर। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 16 सेकंड। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर सी यूरी गागरिन। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोल है? आंसर ऑप्शन नंबर सी एरिस्टोटल। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग वृत्ताकार है? सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। आंसर ऑप्शन नंबर बी केपलर। नेक्स्ट, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, फोटोस्फीयर और प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी दूरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम, एंटी क्लॉक। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र, जिसे वेनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ऑप्शन नंबर डी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर ए सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह, सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। नेक्स्ट, खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? आंसर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लू मून। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित को क्या कहा जाता है?
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में हो तो क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिजिकी। नेक्स्ट दोस्तों, हमने इस वीडियो में सौरमंडल के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं उन्हीं को ही लिया गया है। दोस्तों, वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में बताते रहें और दोस्तों को शेयर करते रहें। इसी के साथ हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखता है? हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 70 या 75 वर्षों के बाद। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। इसे सैटर्न भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी? आंसर अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल, ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्शेल ने की थी। दोस्तों, बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। इसे यूरेनस के नाम से भी बोलते हैं और यह सूर्य का एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। नेक्स्ट, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार समान है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका आकार समान है। नेक्स्ट, ऋतुएं किस कारण से होती हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर। नेक्स्ट, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यह सूर्य का एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है और यह आकार में पृथ्वी का 63 गुना है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट विलय हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, शनि। दोस्तों, सौरमंडल के 8 ग्रहों को एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इसमें आप देखते हैं दोस्तों, ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसमें हमने सौरमंडल के 8 ग्रहों को उसके नेम एंड समय के द्वारा समझाया गया है। जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।